हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपने भी बहुत बार जिम की फीस जमा कर दी है पर आप जिम जाना कंटिन्यू नहीं कर पाते? क्या आपने भी बहुत बार कोशिश की है कि लाइए मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाऊं पर आप ऐसा नहीं कर पाते? क्या आपने भी बहुत बार कोशिश की है कि मैं इस बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता हूं और आपको वो बीच में ही छोड़नी पड़ती है? तो दोस्तों, अगर इस तरीके की सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं या आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां आप कोई चीज की शुरुआत तो करते हो लेकिन वो चीज कुछ समय के बाद आप शुरू करने के खुद ही उससे डिमोरलाइज हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो या खुद ही उसको बोर महसूस करने लगते हो। तो दोस्तों, आप इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका दोस्त मौजूद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IITS पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, ये सब और सब आपके दिमाग का खेल है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जिनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और आप इनको प्रैक्टिस करिए। बेसिकली दोस्तों, होता क्या है कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब इंसान हैं और हम हमेशा वो चीज करना चाहते हैं जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं और हम उनको सक्सेस होते हुए देखते हैं। पर उसके पीछे की कितनी मेहनत वो बंदा कर रहा है या कितनी मेहनत वो बंदे ने की होगी, उसके बारे में कभी उसको हम क्रेडिट नहीं देते। तो दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन सारी चीज़ों के थ्रू हम अपने दिमाग धुलाई करेंगे। अपने ब्रेन में कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है ये सीखेंगे। हम अपने माइंड को सही डायरेक्शन कैसे दें, अपने माइंड को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, ये देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला नेगेटिव एक्सेप्टेंस। आपको सबसे पहले क्या है कि अपने अंदर की कमियों को खुद एक्सेप्ट करना। आपको खुद बात करनी पड़ेगी अपने आप से कि आपके क्या क्या फ्लॉज है। आपको खुद राइट डाउन करना पड़ेगा। आप लिखिए, सपोज करिए कि आपने बहुत जोर जोश में जिम लगा ली, आप नहीं जा पाते। आपने बहुत जोर जोश में सेविंग करना शुरू किया, आप नहीं कर पाते। आपने सोचा कि मैं मनी मैनेजमेंट कर लूं, नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले आप पॉइंट को नोट डाउन करिए। होता क्या है कि 95% से ज्यादा लोग तो वहीं फेल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनकी कोई कमी है। तो जो लोग ऐसा मानते नहीं, आपके भी कुछ रिलेशन में होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपके अफेयर वाले होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, आपके कलीग्स होंगे। सबसे पहली तो पॉइंट यही है कि लोग मानते ही नहीं कि यार हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात है दोस्तों कि अगर आप कोई चीज़ को डायग्नोज ही नहीं करोगे, भैया आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? पहले डायग्नोज करता है ना। क्या करता है वो कि ये टेस्ट कर, वो टेस्ट कर, ये देख, वो देख। उसके बाद वो सारी चीज़ें देखता है कि डायग्नोज क्या करना है, क्या परेशानी है, मरीज को प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, आपको अपनी जो कमियां हैं उनको डायग्नोज करना है। अगर आपने डायग्नोज सही कर लिया तो दवा भी सही मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहली चीज है कि अपने आप से बात करिए, नेगेटिव चीजों को अपनी लिखिए और नोट डाउन करिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि रिकॉग्निशन टू चेंज। आप उन नेगेटिव चीजों में से ये देखिए कि आपको अभी इमीडिएटली फर्स्ट फेज में कौन कौन सी चीजों पे काम करना है जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी है। तो दोस्तों, उस पे काम करने का उनको लिखिए, उनको फाइंड आउट करिए और उस पे काम करने का तरीका ढूंढिए। बाकी के बचे हुए 5% और 4% लोग दोस्तों इस सेकंड पॉइंट पे फेल हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जनता जिसको पता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है मेरे अंदर, उसको ये भी पता है कि करना क्या है। जैसे मेरा वेट बढ़ रहा है, अब आदमी बोलेगा यार मुझे वजन बढ़ रहा है मेरा, मुझे तो जिम जाना है। उसको पता है वजन बढ़ रहा है, जिम भी जाना है ये भी पता है, पर वो दो बोल रहा है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा एग्जाम आने वाला है। उसको पता है कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसको ये भी पता है कि उसको सिलेबस कंप्लीट करना है, पर वो कर नहीं रहा। तो दोस्तों, ये सेकंड लेवल है आपकी मेंटल स्टेट की, आपके दिमाग की, कि आपको पहली चीज तो पहला फेज क्या है कि आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा फेज है कि आपको उसको करना है, ये भी आपको पता चल गया। अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि तीसरा पॉइंट ही आपकी आगे की स्टेप्स की जर्नी को डिसाइड करता है या आपके फेलियर का रास्ता तय करता है। दोस्तों, आपको जो प्रॉब्लम थी उसको फाइंड कर लिया। अब तीसरे पे आपको डिसीजन लेना है कि नहीं मुझे करना ही है। यहाँ पर दोस्तों आना है, आप अलार्म लगाइए, जल्दी उठिए, जो भी आपको करना है। आपको यहाँ डिसिप्लिन और रूटीन बनानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आप क्रैक कर पाओगे। डिसीजन टू चेंज आप तभी चेंज कर पाओगे इन चीज़ों को जब आप डिसिप्लिन और रूटीन बना लोगे। यहाँ आपको रूटीन बनानी है उस चीज़ को शूट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब आप थोड़े दिन बाद, जैसे कि आपने मान लीजिए जिम जाना है, आपने अब जाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि 1 महीने 1.5 महीने आपको रिजल्ट भी दिखने लगेंगे, लोग बोलने लगे यार अब तो बहुत स्लिम लग रहा है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अपने आपको ऐसा डराएगा यार अब तो मेरा काम हो गया, अब तो मैं छोड़ दूँ। तो दोस्तों, जो रूटीन आपने छोड़ दी उसको दोबारा पाने में बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए रूटीन ब्रेक नहीं करना। तो आपको क्या करना है,
कि कुछ भी कितनी भी हैप्पीनेस मिल जाए आपको, लेकिन जो आपने रूटीन अच्छी लाइफ की बनाने के लिए आपने चालू कर दी है उसको छोड़ना नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि जो आपने काम करना शुरू कर दिया है आपने अपने पॉजिटिविटी के लिए उसको आपको छोड़ना नहीं है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों मिस्टिकल कहते हैं, मतलब कि जो लार्जर देन द लाइफ, एक तरीके से आप समझिए कि जब आप काम कर लोगे, आप पारंगत हो जाओगे अपने काम में, तो देखना कुछ दिनों बाद के बाद आपके ऑफिस के लोग पूछने लगे, भाई तुम यार मुझे भी बताओ तुम कैसे जिम करते हो, क्या रूटीन फॉलो करते हो, मैं भी वेट कम करूँगा। या आपके कोचिंग के कलीग्स आपसे बच्चे पूछेंगे, स्टूडेंट्स, यार मुझे भी बता दे तो कैसे पढ़ रहा है, तेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये है दोस्तों पांचवा पॉइंट। तो मैं समराइज कर देता हूँ पांचों पॉइंट, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट यूज़ करके आप अपने दिमाग का सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों अपनी नेगेटिव बातों को आप एक्सेप्ट करिए। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि आप उन नेगेटिव बातों को एक्सेप्ट करने के बाद उसको कैसे चेंज करना है इसके लिए सोचिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आप जो रूटीन बनाओगे उसके लिए उस पर स्टिक रहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि रूटीन बनाने के बाद आपको सक्सेस थोड़ी मिल जाएगी तो भी उस रूटीन को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करिए। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप तब तक उस चीज़ को करिए जब तक लोग आपसे उस चीज़ के बारे में एडवाइस मांगने ना आने लगें और आप एक लार्जर देन द लाइफ फिगर ना बन जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपके लिए देने वाला है जो आपकी लाइफ चेंज करेंगे। और आप एक डायरी और पेन जरूर लेके बैठिए और कहीं पर भी पॉकेट डायरी में लिख लीजिए जो मैं टिप्स बताता हूँ, जो मैं पॉइंट बताता हूँ। और आप यकीन मानिएगा कि अगर आप सक्सेसफुल हुए और हमारी एक भी टिप यूज़ करके, तो आप उस चीज़ों को दूसरे लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी सफल हो पाए। तो चलिए दोस्तों, नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।